जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, रूस और यूक्रेन की जंग और भी भीषण होती जा रही है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूस ने अपने हमले और भी तेज कर दिए। डॉनबास पर जल्द कब्जा जमाने के लिए रूस कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहता। हालांकि यूक्रेन के कई और इलाकों में भी रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। रूस ने ऐसे ही एक हमले का एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक कई तोपों से गोले बरसाते नजर आए। रूस ने दावा किया कि 2S7 माल्का तोप से किए गए इस हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा। साथ ही यह दावा भी किया गया कि हमले में यूक्रेन की सेना का ठिकाना पूरी तरह तबाह हो गया। रूस ने जो वीडियो जारी किया उसमें दिखाई दिया कि उसकी सेना ने 2S7 माल्का तोप से ताबड़तोड़ गोले बरसाए। तोप से गोला छूटते ही वहां ऐसी तेज आवाज हुई मानो बिजली गरजी हो। लेकिन यूक्रेन के ठिकाने पर हमले यही नहीं रुके, बल्कि रूसी सैनिकों ने फिर तेजी से तोपों में गोले भरे और इशारा मिलते ही उन्हें निशाने पर दाग दिया गया। रूस की ये तोप बेहद घातक बताई जाती हैं। कहा जाता है कि इनसे छोड़े गए गोले जिस इलाके में गिरते हैं वहां काफी बड़े दायरे में तबाही मच जाती है। 2S7 माल्का तोप दुश्मन के ठिकानों को पल भर में तबाह करने की ताकत रखती है। बताया जाता है कि 2S7 माल्का तोप सिर्फ 1 मिनट में 3 गोले दाग सकती है। यही नहीं, करीब 50 किलोमीटर दूर के टारगेट को भी यह आसानी से ध्वस्त कर सकती है। वहीं यूक्रेन की सेना ने नेटो देश पोलैंड से मिले T-72Mi टैंकों के साथ युद्ध का अभ्यास किया। जंग की शुरुआत से ही पोलैंड यूक्रेन के साथ खड़ा है। रूस के सैन्य अभियान को रोकने के लिए उसे हर तरह की मदद भी दे रहा है। और इसी बात से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। असल में यूक्रेन और पोलैंड के बीच करीब 550 किलोमीटर की सीमा है और रूस का आरोप है कि उसी के जरिए नेटो देशों के हथियार धड़ल्ले से यूक्रेन पहुंचाए जा रहे हैं, जो उसके लिए घातक साबित हो रहे हैं। यही नहीं, नेटो से मिले हथियारों की बदौलत ही यूक्रेन पिछले 93 दिनों से रूसी सेना को कड़ी टक्कर दे पा रहा है। मतलब यह कि पोलैंड इस जंग में यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा मददगार साबित हो रहा है। यही वजह है कि अब नाराज पुतिन की नजरें यूक्रेन के बाद पोलैंड पर पड़ गई हैं। इस बात की पुष्टि तब हो गई जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वफादार और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने खुले शब्दों में पोलैंड को धमकी दे दी। धमकी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि सीधे तबाह करने की। कादिरोव की हमले वाली धमकी का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन के बाद अगला नंबर पोलैंड का है। के चेचन लड़ाके पोलैंड में भी वैसी ही बर्बरता दिखाएंगे जैसी उन्होंने यूक्रेन में दिखाई थी। 24 फरवरी को हमले के कुछ रोज बाद ही पुतिन ने कादिरोव को मारियोपोल जीतने के लिए जंग में उतार दिया था, जिसके बाद कादिरोव के बेरहम लड़ाकों ने शहर की पूरी तस्वीर ही बदल दी। यूक्रेन की सेना से शहर को छीनने के चक्कर में कादिरोव के लड़ाकों ने वहां जमकर खून खराबा किया था। कई दिनों तक शहर पर बमों और मिसाइलों की बारिश की गई, जिसमें पूरा शहर बर्बाद हो गया। और अब वही कादिरोव पोलैंड को बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं। उनका जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसमें वो ये कहते नजर आए कि यूक्रेन का मुद्दा अब खत्म हो चुका है और अब उनकी दिलचस्पी पोलैंड में है। उन्होंने ये दावा किया कि अगर पुतिन उन्हें आदेश दें तो वो महज 6 सेकंड में पोलैंड को घुटनों पर ला सकते हैं। कादिरोव ने साफ कहा कि पोलैंड के लिए बेहतर होगा कि वो अपने हथियार और भाड़े के सैनिकों को वापस ले ले। और माना जा रहा है कि पोलैंड अगर जल्द यह कदम नहीं उठाता है तो रूस का अगला टारगेट वही होगा। लेकिन पुतिन के वफादार कादिरोव की इन धमकियों का पोलैंड पर कोई असर होता नहीं दिख रहा और ना ही नेटो का सदस्य पोलैंड यूक्रेन की मदद से पीछे हटने को तैयार है। और इसे दिखाने के लिए उसने यूक्रेन की सेना के लिए T-72M1 टैंकों की बड़ी खेप भेज दी, जिनके साथ जेलेंस्की के सैनिकों ने युद्ध का अभ्यास भी किया। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें यूक्रेन के सैनिक एक सुनसान इलाके में पोलैंड से मिले एक टैंक में गोले भरते दिखाई दिए। इसके बाद उस टैंक को वहां से दूर ले जाया गया और फिर टारगेट पर निशाना साधकर गोला दाग दिया गया। टैंक से फायर होते ही गोले ने चंद सेकंड के अंदर ही अपने टारगेट को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद वहां धुएं का बवंडर उठता दिखा, इसने आसपास के पूरे इलाके को ढक लिया। सिर्फ ये टैंक ही नहीं, बल्कि दावा तो यह भी किया गया कि पोलैंड ने कई दूसरे घातक हथियार भी यूक्रेन को दिए हैं, जो रूसी सेना के लिए काल साबित हो सकते हैं। असल में पुतिन ने यूक्रेन की जंग को जितना हल्के में लिया था वो उतनी ही मुश्किल हो गई। और इसके पीछे की वजह है यूक्रेन को नेटो देशों से मिल रही मदद, क्योंकि इस सैन्य संगठन में शामिल देशों से मिल रहे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर यूक्रेन ने रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को नाको चने चबा दिए। यानी जिस यूक्रेन को वो हल्के में ले रहे थे वो मदद मिलने के बाद इतना ताकतवर हो गया कि उसने पुतिन और कादिरोव की नाक में दम कर दिया।
खबर तो ये भी है कि इस जंग में बड़ी संख्या में कादिरव के लड़ाके मारे जा चुके हैं। रूस का आरोप है कि नेटो देशों से मिलने वाले सारे हथियार पोलैंड के रास्ते ही यूक्रेन पहुंच रहे हैं और इसी वजह से पोलैंड रूस को फूटी आंख नहीं सुहाता। लेकिन पोलैंड पर हाथ डालने का मतलब होगा नेटो के साथ जंग छेड़ना, और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी दुनिया के लिए किसी बुरे सपने जैसा होगा, क्योंकि जंग छिड़ने के बाद रूस पर नेटो देश कहर बनकर टूटेंगे, जो दुनिया में तबाही ला देगा। इस बीच खबर है कि यूक्रेन के साथ 3 महीने से ज्यादा वक्त से जंग लड़ रहे रूस ने अब 50 साल पुराना T-62 टैंक मैदान में उतार दिया। बताया गया कि रूस ने सोवियत संघ के दौर के टैंकों की एक बड़ी खेप यूक्रेन भेजी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया और उस वीडियो में एक ट्रेन कई T-62 टैंक लेकर जाती दिखाई दी। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस ने 50 साल पुराने ये टैंक मेरिटोपोल शहर में पहुंचाए। यानी पुतिन अब अपने उन हथियारों को जंग के मैदान में उतार रहे हैं जो उनकी सेना के गोदामों में पड़े पड़े जंग खा रहे थे। यूक्रेन की जंग में T-90 जैसे आधुनिक टैंक का इस्तेमाल करने वाला रूस अब 50 साल पुराने T-62 टैंक के भरोसे हो गया है और दावा किया गया कि रूसी सेना या तो खुद इनका इस्तेमाल करेगी या फिर पूर्वी यूक्रेन में चल रही जंग में लड़ रहे यूक्रेन के विद्रोहियों को ये टैंक दे दिए जाएंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि रूस को अपने हथियारों के जखीरे से इतने साल पुराने टैंक को लाकर जंग में उतारना पड़ा? दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक टैंकों का इस्तेमाल करने वाली रूस की सेना 50 साल पुराने टैंक की तरफ देखने के लिए क्यों मजबूर हो गई? तो इसके पीछे की वजह यह बताई गई कि यूक्रेन के साथ जंग में सबसे ज्यादा चोट रूसी सेना के टैंकों को ही पहुंची है। यूक्रेन की सेना की तरफ से कई बार यह दावा किया गया कि उसकी जमीन रूस की सेना के टैंकों की कब्रगाह साबित हो रही और 3 महीने से ज्यादा वक्त से चल रही जंग की जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने कई बार इसकी गवाही भी दी। यूक्रेन की सेना ने कई बार ऐसे वीडियो जारी किए जिनमें रूस के टैंकों का काफिला तबाह होता दिखाई दिया। यही नहीं, यूक्रेन की तरफ से तो रूस के सबसे ताकतवर T-90 टैंकों को भी धराशायी करने का दावा किया गया, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों से ऐसे हथियार मिले जिन्हें टैंकों का काल माना जाता है। यानी ये ऐसे खतरनाक हथियार हैं जो पलक झपकते ही टैंकों का खात्मा कर सकते हैं। और इन्हीं हथियारों की मदद से यूक्रेन की सेना ने रूस के टैंकों का जमकर शिकार किया। अमेरिका से मिले स्विच ब्लेड ड्रोन और फीनिक्स घोस्ट ड्रोन ने तो रूस के टैंकों पर ऐसा कहर बरपाया कि पुतिन की सेना की नींद ही उड़ गई। बताया गया कि ऐसे घातक आत्मघाती ड्रोन की मदद से यूक्रेन की सेना ने जंग में सैकड़ों रूसी टैंकों को निशाना बनाया। यही नहीं, कंधे पर रखकर दागी जाने वाली जैवलिन मिसाइल ने भी पुतिन के ताकतवर टैंकों को नेस्तनाबूद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। माना जा रहा है कि इसी वजह से रूस की सेना के पास टैंकों की कमी हो गई। यानी यूक्रेन के साथ जंग में उसके बेहतरीन हथियार बताए जा रहे टैंकों ने ही उसका साथ छोड़ दिया, जिसके बाद रूस ने टैंकों के उस बेड़े की तरफ नजर डाली जो रिटायर किए जा चुके हैं। 1960 के दशक में पहली बार इस्तेमाल में आए T-62 टैंकों की एक बड़ी खेप रूसी सेना ने डॉनबास की जंग लड़ने के लिए भेज दी, जिसके बाद ही ये सवाल उठे कि क्या रूसी सेना के पास टैंकों की भारी कमी हो गई है। अगर यूक्रेन के दावे को माने तो ये सच भी हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन के मुताबिक उसने इस जंग में अब तक रूस के करीब 1300 टैंकों को मार गिराया, जो कि काफी बड़ी संख्या है। हालांकि रूस की तरफ से यूक्रेन के इस दावे को कई बार नकार दिया गया, लेकिन अब जिस तरह से रूसी सेना 50 साल पुराने टैंकों को यूक्रेन के साथ जंग में उतारती दिख रही है, माना जा रहा है कि वो टैंकों की कमी से जूझ रही है। वहीं यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक इटली से मिली बेहद ताकतवर FH-70 हॉवित्जर से रूसी सेना पर ताबड़तोड़ गोले दागते दिखाई दिए। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि यह हमला किस इलाके में किया गया, लेकिन इटली की इस तोप की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये 24 किलोमीटर की दूरी तक अपने दुश्मन के परखचे उड़ा सकती है। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें जेलेंस्की की सेना FH-70 हॉवित्जर से पुतिन के सैनिकों पर दनादन गोले दागती नजर आई। इस हमले से पहले इटली की इस घातक और ताकतवर तोप को तैयार किया गया। सबसे पहले उसे सेना के एक ट्रक के जरिए उस जगह पर ले जाया गया जहां से रूसी सेना पर धावा बोलना था। तय जगह पर पहुंचने के बाद यूक्रेन के कई जवान उसे हमले के लिए तैयार करने में जुट गए। इसके बाद दुश्मनों को तबाह करने के लिए तोप में बड़े बड़े गोले भरे गए और फिर सारी तैयारी होने के बाद इशारा मिलते ही इटली की ये तोप दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़ी। एक के बाद एक कई गोले दागे गए जिससे पूरा इलाका दहल गया। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूस के कई सैन्य ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए। हालांकि हमला करने के बाद यूक्रेन की सेना ने इटली से मिली इस तोप को वहां से हटा दिया ताकि जंग के दौरान उसे रूसी हमले से बचाया जा सके।
उधर खबर है कि यूक्रेन युद्ध में जेलेंस्की की सेना ने इलेक्ट्रिक बाइक की मदद से रूसी सेना के चक्के छुड़ा दिए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन ने इस बाइक का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बाइक 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकती है और उबड़ खाबड़ रास्तों के साथ ही इसे घने जंगलों के बीच से भी ले जाया जा सकता है। इसी वजह से ये रूसी सेना पर स्नाइपर हमलों में यूक्रेन के लिए बेहद मददगार साबित हुई और जंग आगे बढ़ने के साथ ही इसमें सैनिकों की सुविधा के लिए बदलाव भी किए गए, जिसके बाद जेलेंस्की के लड़ाके इसकी मदद से अमेरिका और दूसरे देशों से मिले आधुनिक और हल्के एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को भी आसानी से जंग के मोर्चे पर पहुंचाने लगे, जिनकी मदद से किए गए हमलों में यूक्रेन ने रूसी सेना के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह करने का दावा किया। यही नहीं, यूक्रेन अलग अलग इलाकों में रूसी सेना के ठिकानों की निगरानी के लिए भी इन बाइकों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी खासियत है ये बिल्कुल भी आवाज नहीं करती, जिसकी वजह से दुश्मन को भनक लगे बिना यूक्रेन के सैनिक इनकी मदद से आसानी से गश्त कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक बाइक दूसरी बाइकों की तरह गर्म भी नहीं होती, ऐसे में दुश्मन के थर्मल इमेजिंग सिस्टम को भी इनकी मौजूदगी का पता नहीं चल पाता। यही नहीं, दुश्मन की नजर से बचने के लिए इन बाइकों से लाइट और मिरर को हटा दिया गया। इसके साथ ही इनमें सैनिकों के लिए मोबाइल फोन और दूसरे गैजेट चार्ज करने की भी सुविधा दी गई है। इस बीच अमेरिकी वेबसाइट डेली बीस्ट ने दावा किया कि चेचन कमांडर रमजान कादिरव चेचनिया के लोगों को जबरन जंग में लड़ने के लिए भेज रहे हैं। वेबसाइट के मुताबिक इसकी बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन के साथ रूस की जंग लंबी खिंचती जा रही है और इसी वजह से पुतिन को बड़े पैमाने पर सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। कहा जाता है कि ऐसे हालात में उनकी मदद अगर कोई कर सकता है तो वो उनके बेहद खास रमजान कादिरव ही हैं, जो कि पुतिन के एक आदेश पर कहीं भी तबाही मचाने के लिए तैयार रहते हैं। जंग में उन्होंने अपने खूंखार चेचन लड़ाकों को यूक्रेन की जमीन पर भेज दिया। कादिरव के लड़ाके 3 महीने से ज्यादा वक्त से रूसी सैनिकों के साथ मिलकर युद्ध लड़ रहे हैं। दावा किया जाता है कि जंग में रूस के सैनिकों के साथ साथ कादिरव के लड़ाके भी बड़े पैमाने पर मारे गए, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों के हमलों का जवाब देने के लिए पुतिन की सेना में सैनिकों की कमी होती जा रही है। और पुतिन के साथ साथ रमजान कादिरव के लिए बड़ी परेशानी यह है कि जंग अभी और कितने दिनों तक चलेगी इसका कुछ पता नहीं। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक कादिरव पुतिन की इसी मुश्किल का हल निकालने में जुटे हैं और इसके लिए वो अपने ही लोगों को जबरन जंग के मैदान में उतार रहे हैं। आरोप है कि चेचनिया के लोगों को पहले अगवा किया जाता है और फिर उन्हें जबरन यूक्रेन के साथ चल रही भीषण जंग में लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। यही नहीं, आरोप यह भी है कि यूक्रेन जाकर जंग लड़ने से इनकार करने वाले लोगों को आपराधिक मुकदमों में फंसाने की धमकी दी गई। इसके साथ ही उनसे कागजों पर दस्तखत भी लिए गए ताकि ये दिखाया जा सके कि वो अपनी मर्जी से लड़ाई के लिए जा रहे हैं। और ऐसा करके कादिरव ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूसी सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाके यूक्रेन को हराने में पूरी तरह से जुटे हुए हैं, क्योंकि रमजान कादिरव जंग की शुरुआत से ही चेचन लड़ाकों की तारीफों के इतने पुल बांध चुके हैं मानो वो अकेले ही युद्ध लड़ रहे हों। मारियोपुल हो या फिर डॉनबास के इलाके, कादिरव ने हमेशा ये जताने की कोशिश की कि उनके लड़ाके यूक्रेन के सैनिकों को बुरी तरह खदेड़ रहे हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आई उसकी माने तो यूक्रेन के साथ जंग में कादिरव खुद बुरी तरह फंस चुके हैं। दावे के मुताबिक उनके सैकड़ों चेचन लड़ाके जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन पुतिन के आदेश को मानना उनकी मजबूरी है। ऐसे में वो जबरन चेचनिया के लोगों को युद्ध में उतार रहे हैं। यही नहीं, वो अपने लोगों को लालच भी दे रहे हैं कि जो जंग में खुद जाएगा उसे 3 लाख रूबल यानी भारतीय रुपयों में करीब 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कुछ रोज पहले ही कादिरव ने यह आशंका भी जताई थी कि यूक्रेन के साथ जंग को जीतना आसान नहीं है। यानी कादिरव को भी अंदाजा हो गया कि जंग अगर और लंबी खिंची तो ये उनके लिए भारी पड़ेगा। वेबसाइट के मुताबिक इसी वजह से रमजान कादिरव यूक्रेन में सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए अपने लोगों को जबरन वहां भेज रहे हैं। उधर रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक यूक्रेन की बारूदी सुरंगों को नष्ट करते दिखाई दिए। यह ऑपरेशन यूक्रेन के खार्किव इलाके में किया गया, जहां आरोप है कि यूक्रेन के जवानों ने कई इलाकों में लैंडमाइंस बिछाई थी, जिनका पता लगाने के बाद पुतिन के जवान टैंक से उस जगह पहुंचते दिखाई दिए और इसके बाद वो वहां बिछी कई बारूदी सुरंग को डिफ्यूज करते नजर आए। हालांकि कुछ लैंडमाइन को नष्ट करने में मुश्किल हुई तो उनको रूस के सैनिकों ने लंबे तार के सहारे जोड़कर तबाह कर दिया। इस दौरान वहां काफी देर तक आग के साथ धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। वहीं रूस का इल्जाम है कि यूक्रेन ने खार्किव में इसी तरह से कई जगहों पर 40 से ज्यादा बारूदी सुरंग लगाई हैं, जिनको नष्ट करने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है।
वहीं यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के बम को डिफ्यूज करते दिखाई दिए। यह ऑपरेशन यूक्रेन के बुचा में किया गया, जहां आरोप है कि रूस की सेना ने कई इलाकों में खतरनाक बम जमीन के नीचे छिपाकर रखे थे, जिनका पता लगाने के बाद यूक्रेन के सैनिक उन्हें नष्ट करने पहुंचे। ये बम इतने खतरनाक थे कि डिफ्यूज करने पर जबरदस्त धमाका हुआ और वहां कुछ देर तक धुएं का गुबार छाया रहा। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने बुचा के कई इलाकों में इसी तरह बम बिछा रखे हैं, जिससे वहां के लोगों को जान का खतरा है।